हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो फ्रेंड्स? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो डेट है आज 29 मई और दिन है थर्सडे और ये मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग 6 o'clock से। तो अभी तो वेदर आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, बट ह्यूमिडिटी ना धीरे धीरे से स्टार्ट होगी क्योंकि बादल वैसे हैं। अभी तो सूरज भी हल्का फुल्का ही निकला है, बहुत ज़्यादा नहीं आया है क्योंकि 6 बजे इतनी ज़्यादा धूप नहीं होती है। तो बस मैं बैठ गई हूँ अपनी एक्सरसाइज करने, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए वॉक पे गई थी, उसके बाद फिर आके मैं एक्सरसाइज करने लगी। जब मैं वॉक पे जाती हूँ ना तो मतलब बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है, क्योंकि आप नेचर के कांटेक्ट में होते हो। चिड़िया चहचहाती हैं, हवाएं चलती हैं, फ्लावर्स होते हैं, ग्रीनरी होती है, तो मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो सबसे पहले मैं उठ के अपना जाती हूँ पार्क में और 15 से 20 मिनट 2-3 राउंड लगाती हूँ। उसके बाद फिर घर आके मैं एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो मुझे पार्क में करना सही नहीं लगता है। तो मैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो मैं अपना घर में आके सुकून से कर लेती हूँ। तो कुछ लोग सोचते हैं कि वॉक पे जाना बेस्ट है या फिर एक्सरसाइज करना बेस्ट है। तो वॉक पे तो जाना ज़रूरी है, बट एक्सरसाइज करना भी सही है, क्योंकि जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना वो खुलते हैं एक्सरसाइज करने से। अगर वॉक आप तेज़ तेज़ से कर रहे हो या फिर आप रनिंग कर रहे हो तो वो भी सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना है। बट 30 से 40 मिनट आपको अपने लिए निकालने हैं। एटलीस्ट 20 मिनट तो हर लेडीज़ को अपने लिए निकालने चाहिए, जो कि उसका अपना टाइम होता है। उसको मतलब जैसे घर में सब सो रहे हों तो उनसे पहले आप उठ जाओ 20 मिनट 30 मिनट। तो वो आपको क्या पानी पीना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक पे जाना है, या फिर सिर्फ सुकून से बैठना है और प्लानिंग करनी है कि हमें क्या क्या करना है, तो उससे दिन ना प्रोडक्टिव बनता है। और वो जो पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो नहीं होती है, क्योंकि आप सबके साथ में टाइम से उठोगे। मान लो आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, और आप भी साथ में उठ रहे हो सबके, तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, अभी ये काम नहीं हुआ, अभी वो काम नहीं हुआ। फिर घर में ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा माहौल होता है। तो बस यही होता है। तो मेरा जो टाइम है, मैंने ना टाइम को मैनेज कर रखा है कि किस टाइम पे मुझे क्या करना है। जैसे कि मैं सुबह उठी 6 बजे, तो 6:15 हो जाता है, फ्रेशनअप वगैरह हुई, पानी पिया, फिर 1 घंटे मैं अपने लिए रखती हूँ कि 6:15 से 7:15 तक मुझे वॉक करनी है, थोड़ी देर बैठना है, एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद, क्योंकि मेरे पास बच्चा है अभी छोटा और वो स्कूल नहीं जाता है जो मेरे हस्बैंड हैं वो 9:30 के बाद ही ऑफिस जाते हैं। तो जो 7:15 से मेरा 8:15 तक का टाइम है, 8 o'clock मानो आप, 45 मिनट मैं क्लीनिंग का रखती हूँ, जिसमें मेरे घर को कुछ थोड़ा बहुत अरेंज करना होता है। कभी कभी होता है कि मैं शाम में कर देती हूँ, बट समटाइम्स होता है हस्बैंड लेट नाइट वर्क कर रहे हैं, तो फिर मैं सो जाती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी उठना होता है। तो उन कंडीशन में रात में नहीं हो पाता है, फिर सुबह उठ के ही मुझे करना पड़ता है। बट जितना मैनेजेबल होता है उतना मैं शाम में कर लेती हूँ, कि सुबह 45 मिनट में एटलीस्ट मेरा झाड़ू पोछा उन एरियाज़ का हो जाए जहाँ पे फ्री रहता है, क्योंकि बेडरूम तो फ्री होता नहीं है, बट हॉल है, दूसरा रूम है, बालकनी है, ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं। तो मैं उस टाइम का यूज़ वहाँ पे करती हूँ, क्योंकि अगर मैं मॉर्निंग से फिर उठ के नहा के खाना बनाने लग जाऊँगी तो खाना तो जल्दी बन जाएगा, बट ये झाड़ू पोछा वाला काम है ना, ये बहुत ज़्यादा पीछे चला जाएगा। तो मेरे पास टाइम होता है तो मैं उठी, और सुबह उठने के यही फ़ायदे होते हैं कि आपके जो काम हैं वो बहुत ही टाइमली ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी जो मेरा वाला चल रहा है, तो मैंने 1 घंटे अपने लिए निकाल लिया, और दूसरा राउंड है मेरा, उसमें मैं कर रही हूँ अपने घर की क्लीनिंग। तो झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, जो भी सामान फैली पड़ी हैं उनको समेटूंगी, तो ये मतलब घर भी क्लीन हो जाता है। उसके बाद 8 o'clock तक समथिंग मेरा ये सारा काम हो जाता है। फिर 8 o'clock के बाद मैं कुकिंग करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि कुकिंग का भी है कि आप 1 आवर में मैक्सिमम, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप अच्छे से कुकिंग कर सकते हो। फिर मेरे पास 1.5 आवर होता है, क्योंकि 9:30 तक मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं, 9:45 कभी हो जाता है, कभी 9:50 हो जाता है, ऐसे जाते हैं। तो मुझे 9:15 तक सारा कुछ रेडी करना होता है, ब्रेकफास्ट वगैरह, क्योंकि फिर
15 मिनट से 20 मिनट हम दोनों बैठ के साथ में ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, क्योंकि फैमिली को टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप जल्दी नहीं उठ पाए, फिर हस्बैंड बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और आप उस ड्यूरेशन में कुकिंग कर रहे हो, तो वो आपका जो अपना टाइम है ना, हस्बैंड के साथ जो बॉन्डिंग है ना, वो नहीं बन पाती। कहते हैं ना, फैमिली में जितने भी मेंबर हों उनको साथ में बैठ के खाना खाना चाहिए। तो मैं ऐसे कोशिश यही करती हूँ कि अभी भी साथ में बैठे, बट अभी वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो अगर वो कोशिश करता है सुबह कि मम्मा मुझे सोना है, तो मैं उसे परेशान नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चा है, सो लेगा। तो हम दोनों बैठ के तो ब्रेकफास्ट करते ही हैं। मैं अपने आप को उस टाइम तक फ्री कर लेती हूँ जब तक मेरे हस्बैंड टेबल पे आते हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। आपने डेली देखा होगा मेरे व्लॉग्स में, पिछले व्लॉग्स में, कि हम दोनों ब्रेकफास्ट तो साथ ही में करते हैं, क्योंकि जो बातें होती हैं वो भी हो जाती हैं। कुछ हमारे मन में चल रहा होता है, कुछ हमारे प्लान्स होते हैं जो हमें डिस्कस करने होते हैं, क्योंकि किसी एक का डिसीजन मैटर नहीं करता है। अगर हस्बैंड वाइफ है ना, तो दोनों को मिलके डिसीजन लेना चाहिए हर चीज़ का। अच्छा, मेरे घर में तो ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड कोई भी बात हो, वैसे तो फुल टाइम नहीं बताते हैं, बट जब बैठते हैं साथ में तो फिर फ़ोन को साइड में रख के थोड़ी देर वो सारा डिस्कशन करते हैं जो उनके माइंड में चल रहा होता है, और फिर जो मेरे माइंड में चल रहा होता है मैं भी उनको बताती हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर बात हम दोनों की मैच करे, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं मैच करती हैं, फिर भी एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, फिर कंक्लूज़न पे आते हैं कि आखिर क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस करना, क्योंकि आप अगर उनसे अपने दिल की बात नहीं कहोगे, या फिर वो आपसे अपनी दिल की बात नहीं कहेंगे, तो मतलब अलग अलग रहने, मतलब साथ में रहने के बाद भी आपके जो थॉट्स हैं वो अलग अलग रहेंगे, क्योंकि आप सोचोगे पता नहीं वो क्या सोचेंगे, और वो सोचेंगे कि ये चिड़चिड़ा है ना। तो बहुत ही कूल और काम होके पहले किसी की बात सुननी चाहिए। मेरे हस्बैंड कैसी भी बात करें, बेशक मेरे फेवर में ना हो, मुझे पसंद ना हो, फिर भी मैं पूरी बात सुन लेती हूँ। उस टाइम उनसे बिल्कुल भी चिड़चिड़ नहीं करती हूँ। फिर उस बात को दिन में एक बार तो सोचती हूँ, ऐसा हुआ था तो क्या होना चाहिए था, ऐसा हुआ था तो क्या नहीं होना चाहिए था। ये सारी चीज़ें होती हैं। जब ऐसे डिस्कशन होते हैं तो फिर उसके बाद ही फिर मैं रिएक्ट करती हूँ, तुरंत रिएक्ट नहीं करती हूँ। आपसे बातें करते करते सारे काम हो गए, क्लीनिंग वाले 8 o'clock हो गया है, और मेरी ड्रिंक रेडी हो गई है। आप देख सकते हो, मैंने इसको छान के रख दिया था और पूजा वगैरह कर ली है। नहाने चली गई थी, नहा के पूजा करके आई हूँ। अब इस ड्रिंक को पीऊँगी और अपने जो कुकिंग का पार्ट है उसको मैं निपटाऊँगी। तो मतलब इतना टाइम मैनेजमेंट से काम होता है ना कि आपको थकान भी नहीं होती है और आपके काम ईज़िली होते चले जाते हैं। तो आज वैसे मैं बनाने जा रही हूँ बंधा गोभी की सब्ज़ी, दाल, रोटी, और उसके बाद मैं बनाऊंगी चीला, जो कि बेसन का चीला है। तो यही सारा कुछ कुकिंग का पार्ट रहेगा आज मेरा। और जो बंधा है ना, आज उसकी मैं एक नए तरीके की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो कि बंधा आजकल जो आ रहा है मई में, वो पकता नहीं है। आप लोगों ने ट्राई किया होगा बहुत लोगों के घर में, मतलब तुरंत लाओ, फिर भी वो मैं जितने बंधे लाई हूँ, शायद मैं सोसाइटी में रहती हूँ, मतलब यहाँ आसपास मार्केट में थोड़ा सा रखा हुआ भी सामान आ सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट पकता नहीं है। तो मैं उसको चॉप करके फिर स्टीम कर लेती हूँ। एक भगोने में रखा स्टीम, वैसे तो स्टीमर है नहीं, ये एक छलनी जैसी डलिया है, उसमें मैंने रख के उसको मैं ढक देती हूँ। 15 मिनट में वो अच्छे से मतलब भाप में पक जाता है। उसके बाद फिर मैं जो खाना बनाती हूँ, सब्जी वगैरह, आलू डालने के बाद फिर मैं उसको डाल देती हूँ। तो इस तरीके से आप ट्राई करिएगा, बहुत ही मतलब अच्छे से बन जाती है बंधा गोभी की सब्ज़ी। तो साथ में मैंने मसूर की दाल बनाई थी, और उसमें प्याज और मिर्ची टमाटर और मिर्ची पहले ही ऐड कर दी थी। और प्याज का तड़का मैं जब ये सब्ज़ी बनाऊँगी तो इसी साथ में तैयार कर लूँगी। मैं इसमें जीरा हींग ज़्यादा क्वान्टिटी में डाल दूँगी, और प्याज टमाटर भी उतनी, मतलब सब्ज़ी की क्वान्टिटी से थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो ऐसे भी अपने स्मार्टली अपने कामों को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं जो आप एक साथ 2 कामों को ईजिली कर सकते हो। तो यही टाइम मैनेजमेंट होता है कि 1.5 घंटे में मैं क्या क्या बनाऊंगी, अभी आप लोग खुद देखोगे। सब्जी भी बनेगी, दाल भी बनेगी, रोटियां भी बनेगी, ब्रेकफास्ट भी बनेगा, जूस भी बनेगा, सारी चीज़ें आपके सामने ही बनेंगी, क्योंकि और करने वाली मैं हूँ।
आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा कि हस्बैंड कभी कभी मेरी हेल्प करा लेते हैं, बट आज उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वो रात में लेट नाइट तक वर्क किए हैं, उसके बाद भी सुबह लैपटॉप लेके फिर से बैठ गए हैं। तो ऐसा होता है कि जब आपके पार्टनर काम कर रहे हों तो आप उनसे भी नहीं कह सकते हो, चिड़चिड़ तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो उनका काम है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, और जो मेरा काम है, जो आपका काम है, वो आपको करना ही पड़ेगा। तो इन चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार करना, टाइम मैनेजमेंट करना, ये सब बहुत ज़्यादा लाइफ में ज़रूरी हो जाता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि मेरे पास छोटा बच्चा भी है, हस्बैंड का काम अलग है, मेरा काम अलग है, मेरे ट्यूशन्स है, और मैं घर के काम सारे आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि कैसे करती हूँ। परफेक्ट हूँ या नहीं हूँ ये तो आप ही लोग डिसाइड करोगे, बट कोशिश करती हूँ कि मैं परफेक्ट बन सकूँ, क्योंकि कोई परफेक्ट बन के नहीं आता है, बट कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं उनमें परफेक्शन है या नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें जो लोग सक्सेस हुए हैं लाइफ में, उन्होंने कुछ तो अलग किया होगा ना, अपने टाइम को कैसे मैनेज किया, क्योंकि 24 घंटे सबके पास होते हैं। तो मैं ना 8-8 वाला रूल अप्लाई करती हूँ कि 8 घंटे तो मुझे प्रॉपर नींद चाहिए ही। 6 घंटे रात की होती है तो 2 घंटे मैं दिन में लेती हूँ, 7 घंटे रात की होती है तो 1 घंटे मैं दिन में लेती हूँ, क्योंकि प्रॉपर मेरी 8 घंटे की नींद रात में नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चा है वो सोता नहीं है रात में जल्दी, फिर सुबह मुझे जल्दी उठना होता है, क्योंकि मैं उठना अपना स्किप कर नहीं सकती हूँ। तो ऐसे करके मैं दिन में और रात में फिर 8 घंटे मैं अपने काम जो घर के होते हैं, सफाई करनी है, खाना बनाना है, शाम का खाना, सुबह का खाना, क्लीनिंग, डस्टिंग, वॉशिंग, वो सारे काम, फिर 8 घंटे जो मेरे होते हैं उसमें मैं अपने पसंद का काम करती हूँ, ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बुक रीडिंग करती हूँ, अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, उसके साथ पार्क जाती हूँ, और शाम में पार्क जाती हूँ, सुबह 1 घंटे निकालती हूँ। तो ऐसे करके मेरे 8 घंटे हो जाते हैं जो मेरे होते हैं। 8 घंटे नींद के होते हैं और 8 घंटे जो होते हैं वो मेरे काम के होते हैं। तो मैं अपनी लाइफ को ऐसे मैनेज कर पा रही हूँ, और अपने वीडियोज़ के थ्रू मैं आप लोग के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि शायद आप भी इन चीज़ों को मैनेज कर पाओ, क्योंकि बहुत घरों में ऐसा होता है, काम बहुत है, काम बहुत है, और लेडीज़ परेशान रहती हैं हमेशा कि पता नहीं क्यों ये काम नहीं कम होता है। अब मेरा था कि मैं सुबह उठी 6 बजे, आपने देखा, जल्दी से योगा किया, फिर जल्दी से सफाई की, फिर नहाया, नहाने के बाद मैंने सनस्क्रीन भी लगाई और मैंने 2 बार कंघी की है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी केयर मत करो, कामों में लगे रहो, अपनी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने कंघी नहीं की तो लोग ये नहीं कहेंगे ये काम कर रही थी, कहेंगे कि अरे इतना तो टाइम मिल ही जाता है कि ये कर सकती है। तो वो काइंड ऑफ आलस हो जाता है और कुछ नहीं, क्योंकि मैं भी कभी कभी आलस करती थी, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि पूरा पूरा दिन हो जाता था, क्योंकि जब अभी छोटा था तो ये जो मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ ये मैं नहीं कर पाती थी। तो अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो आपकी कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं, बट अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहली और सबसे लास्ट बात जो निकलती है यहाँ पे निकलती है सुबह उठने की, क्योंकि जो सुबह उठ के आप प्लानिंग कर सकते हो ना अपने पूरे दिन की, वो फिर पूरे दिन में नहीं हो सकती है। तो सुबह उठना ही सबसे बड़ा सल्यूशन होता है। अगर आप सुबह उठ गए तो आपका दिन प्रोडक्टिव बन सकता है, और मैं बनाती हूँ अपने दिन को प्रोडक्टिव, क्योंकि आपकी अगर क्लीनिंग हो गई और कुकिंग हो गई और जो भी आपके बच्चे का काम तो फिर पूरे दिन होता है, वो तो आप काउंट नहीं कर सकते ना कि नहीं मुझे फ़िक्स टाइम में करना है। बट आपको पता है कि आपको कुकिंग करनी है तो आपका टाइम फिक्स है कि इसी टाइम पे मुझे कुकिंग करनी होती है, क्योंकि किसी के बच्चे जा रहे होते हैं, किसी के हस्बैंड जा रहे होते हैं, तो सबके घर में सबको अपनी टाइमिंग पता होती है। उसके बाद आप उस टाइम को फिक्स करके स्पीड में काम करो। ये नहीं खाना बना लिया तो बैठ गए, फिर बर्तन बाद में धुलेंगे, झाड़ू बाद में लगाएंगे। आप एक टाइम जब फिक्स करोगे ना तो चीज़ें बहुत ही स्मूथली होंगी और बहुत ईजली होंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। उसमें मैंने कैरेट और चुकंदर और प्याज और हरी मिर्च को चॉप किया था, और उसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल के इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस चीले बनते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं पूरा अपना इसका वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये मेरे वीडियो शॉर्ट्स में जाते हैं, तो ये आपको कल के शॉर्ट्स में वीडियो मिल जाएगा।
क्योंकि मुझे फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं फ़ोन में भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। जितनी देर अपने वीडियोस बनाती हूँ उसके बाद एडिटिंग वगैरह करती हूँ। रील्स वगैरह स्क्रॉल करना बिल्कुल बंद कर दिया है मैंने, क्योंकि मैं देखती हूँ तो फिर अभी देखता है, तो मैं नहीं चाहती मेरी वजह से अभी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो। आप देख सकते हो हेल्दी सा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। जूस है, चटनी है और बेसन के चीले हैं, जो कि मैंने हस्बैंड को दे दिए हैं। अभी वो काम कर रहे हैं ऑफिस का, काम वाम करके फिर खाएंगे, मतलब काम करते करते बोल रहा है आज मैं खा लूँगा। और यहाँ पे मैंने इनका टिफ़िन भी रेडी कर दिया, जिसमें बंधा गोभी की सब्जी है, दाल है, रोटी है। चावल डेली मेरे यहाँ बनता नहीं है, बहुत ही कम इंटेक है चावल का। बस टाइम हो गया था हस्बैंड के ऑफिस जाने का, अभी भी उठ गए थे, तो बस अब इन दोनों का हो रहा है बाय, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद फिर मैं अभी को तैयार करूँगी, इनको नहलाऊंगी। साथ में ही अब गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो साथ में ही ब्रश वगैरह करवा के नहला धुला के फिर इनको मैं ब्रेकफास्ट करने पे बिठाऊंगी। तो ये ऐसे काम होते हैं कि आप मैनेज कर सकते हो। अभी आप टाइम देख रहे हो कि 9:45 हुआ है और मेरा किचन में बर्तन वगैरह सारे खाली हो चुके हैं, बस बर्तन धुलने हैं और अभी को नहलाना है, उसको साफ़ करना है। तो ये सारे काम मैं अब करूँगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी नहा के आ चुका है, मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं और घर भी मेरा बिल्कुल क्लीन है। जो थोड़ा सा डस्टिंग का पार्ट है, कोई ऐसा कोना है जिसको साफ़ करना है, तो वो मैं आराम से अब 1 घंटे के रेस्ट के बाद करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग से अभी 10:30 तक मैं काम कर रही थी, अब मैं बाद में करूँगी। दैट्स फॉर टुडे वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।